दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक्सिस बैंक ने यहाँ पर रिसेंट में अपने क्रेडिट कार्ड चार्जेस को लेकर अनाउंस किया जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या क्या चेंजेस किए गए हैं तो इसके रिगार्डिंग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ कि 1 अक्टूबर 2020 से यहाँ पर न्यू चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। उसे आप खोलेंगे तो यहाँ PDF फॉर्मेट में आपको खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले लेट पेमेंट फी यहाँ पर चेंजेस किया गया है और दूसरा रिप्लेसमेंट फी। तो पहले लेट पेमेंट फी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 100 अमाउंट एंड टोटल ड्यूज आपका 100 रुपीज होता है। तो करंट चार्जेस 0 थे और न्यू चार्जेस भी अब 0 रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। दूसरा है कि 101 से लेके 300 के बीच का आपका आउटस्टैंडिंग होता है बैलेंस ड्यू, तो आपको 100 रुपये पहले लगते थे, इसे अब 0 कर दिया गया। तो यहाँ तक आपको ठीक है, गुड न्यूज़ है। उसके बाद 301 से लेके 500 तक आपका ड्यूज होता था, तो 300 रुपये पहले चार्जेस लगते थे जो कि इसे 100 कर दिया गया। तो यहाँ तक भी आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, पॉजिटिव वे में यहाँ पर है कि चार्जेस कम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। 501 से लेके 1000 के बीच का आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पहले होता था तो 300 रुपये चार्ज करती थी बैंक, जिसे डायरेक्टली बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ से बढ़ना अभी स्टार्ट हो गया। 1001 से लेके 5000 के बीच का आउटस्टैंडिंग होता था तो 500 रुपये लेती थी, तो अब यहाँ पर इसे 750 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ पर 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वही इसी तरह से चलेंगे आप आगे। 5001 से लेके 10000 के बीच में 600 रुपये लगते थे पहले, अब आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे लेट पेमेंट फी। उसके बाद 10001 से लेके 25000 के बीच में यहाँ होता था आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो 700 रुपये लगते थे, जिससे फिर बढ़ाकर 950 रुपये कर दिया गया। उसी तरह से आप 25001 से लेके 50000 के बीच का आउटस्टैंडिंग होता था तो यहाँ पर 700 रुपये लेट पेमेंट फी लगता था, अब उसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। और आगे चलेंगे तो 50000 से ऊपर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, जिसके लिए 700 रुपये पहले चार्ज करती थी बैंक, अब 1 अक्टूबर 2020 के बाद से यहाँ पर 1200 रुपये आपको चार्जेस देने होंगे। तो ये लेट पेमेंट फी में कुछ चेंजेस किए गए। ऐसा ही चेंजेस HDFC बैंक ने भी चेंज किया था कि अपने लेट पेमेंट फी को कुछ चार्जेस यहाँ पर हायर किए थे। यानी कि आप 500 तक का आउटस्टैंडिंग होता है तो यहाँ पर आपके लिए फायदा है, लेकिन 500 के बाद का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको होता है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे लेट पेमेंट फी के तौर पर। लेकिन लेट पेमेंट फी कब लगता है? जब आप ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करते, मिनिमम अमाउंट भी आप पेमेंट नहीं करते, तो आपको लेट पेमेंट फी चार्जेस देना होता है। तो आपको जितना भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो कम से कम आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर लेंगे तो ये लेट पेमेंट फी आपको नहीं लगता है। दूसरा चेंजेस यहाँ पर कार्ड रिप्लेसमेंट फी के तौर पर किया गया है। पहले आपको एक्सिस बैंक जो यहाँ पर कार्ड रिप्लेसमेंट फी नहीं लेती थी, 1 अक्टूबर 2020 के बाद से एप्लीकेबल होगा। ये चार्ज 100 रुपीज प्लस 18% का GST यहाँ पर देना पड़ेगा कार्ड रिप्लेसमेंट फी के तौर पर। कार्ड रिप्लेसमेंट फी तब लगता है जब आपका कार्ड एक्सपायर डेट से पहले आप रिप्लेस करते हैं, तब ये चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी पे एप्लीकेबल है। यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं। एक्सिस के मैग्नस कार्ड है, सिलेक्ट कार्ड है, जो भी विस्तारा वेरिएंट के कार्ड है, उसमें ये चार्जेस की छूट दी गई, आपको रिप्लेसमेंट फी नहीं लगेगा। बाकी जितने भी कार्ड है उस पर ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो यही छोटा सा अपडेट था, 2 चार्जेस में चेंजेस किए गए, लेट पेमेंट फी और कार्ड रिप्लेसमेंट फी के तौर पे ऐड किया गया। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक। मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंक के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं।